हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। श्री शिव पुराण का विद्येश्वर संहिता का 17वां नंबर का जो अध्याय है उसमें तीसरा विभाग का आज श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। ये अध्याय लंबा है, थोड़ा जल्दी से पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। कल मैंने आपसे बात किया था कि मैंने 110 श्लोक तक पठन किया है। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ 111 नंबर के श्लोक से। उससे पहले जैसे मैं शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही समग्र शिव परिवार को मेरी ओर से नमन। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिवनाय प्रसन्नस्तु। ओम गणपते नमः। ओम शिव उमा महेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। सॉरी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विद्येश्वर संहिता का अध्याय 17 का विभाग 3 111 नंबर के श्लोक से आगे पठन कर रही हूँ। राजसं मंडपं तत्र नंदी संस्थानमुत्तमं तपोरूपश्च वृषभः तत्रैव परिदृश्यते। सद्यो जातस्य तत्स्थानं पंचमावरणं पुरं वामदेवस्य च स्थानं चतुर्थावरणं पुनः अघोरनिलयं पश्चात् तृतीयावरणं परम् पुरुषस्यैव साम्बस्य द्वितीयावरणं शुभम् ईशानस्य परस्यैव प्रथमावरणं ततः ध्यानधर्मस्य च स्थानं पंचमं मण्डपं ततः बलिनाथस्य संस्थानं तत्र पूर्णामृतप्रदं चतुर्थं मण्डपं पश्चात् चन्द्रशेखरमूर्तिवत् सोमस्कन्दस्य च स्थानं तृतीयं मण्डपं परं द्वितीयं मण्डपं नृत्यमण्डपं प्राहुरास्तिकः प्रथमं मूलमायायाः स्थानं तत्रैव शोभनं ततः परं गर्भगृहलिंग स्थानं परम शुभम। 111 नंबर का श्लोक जो पठन किया है उसके अर्थ का पठन वहाँ से शुरू कर रही हूँ। वहाँ आप इसके रेफरेंस के लिए आगे के दोनों अध्याय का जो विभाग 1 और 2 है जरूर देखिएगा, जिससे आप यहाँ पे कंटिन्यूटी समझ पाएंगे। वहाँ उस शिवलोक में राजस मंडप है, नंदीश्वर का उत्तम निवास है, तपस्या रूपी वृषभ वहीं पर दिखाई देता है। वहीं पर 5 आवरणों से बाहर सत्योजात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव का स्थान है। उसके पश्चात तृतीय आवरण में अघोर शिव का, दूसरे आवरण में सांब शिव का मंगलमय तथा प्रथम आवरण में ईशान शिव का निवास स्थान है। उसके पश्चात पंचम मंडप है जहाँ ध्यान और धर्म का निवास रहता है। तदनंतर चतुर्थ मंडप है, वहाँ पर चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त भगवान बलिनाथ का वास स्थान है जो पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला है। तृतीय मंडप में सोमस्कंद का परम निवास स्थान है। उसके पश्चात द्वितीय मंडप है आस्तिक लोग जिसे नृत्य मंडप कहते हैं। प्रथम मंडप में मूलमाया का स्थान है, वहाँ पर अत्यंत शोभा वास करती है। उसके पर एक गर्भगृह है जहाँ पर शिव का लिंग स्थान है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। नंदी संस्थानतः पश्चान्न विदुः शिव वैभवम् नंदीश्वरो बहिः तिष्ठन् पंचाक्षरमुपासते। एवं गुरुक्रमाल्लब्धं नदीशाच्च मया पुनः ततः परं स्वसंवेद्यं शिवनैवानुभावितं। शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवं विज्ञातुं शक्यते सर्वैः नान्यर्थेत्याहुरास्तिकाः। एवं क्रमेण मुक्ताः स्युर्ब्राह्मणाः वैजितेन्द्रियाः अन्येषां च क्रमं वक्ष्ये गततः शृणुतादरात्। गुरूपदेशाज्जाप्यं वै ब्राह्मणानां नमोऽन्तकं पञ्चाक्षरं पञ्चलक्षमायुष्यं प्रजपेद्विधिः। स्त्रीत्वापनयनार्थं तु पञ्चलक्षं जपेत् पुनः मंत्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान्मुक्तो भवेद्बुधः। क्षत्रियः पञ्चलक्षेण क्षत्रत्वमपनेष्यति पुनश्च पञ्चलक्षेण क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। मंत्रसिद्धिर्जपाच्चैव क्रमान्मुक्तो भवेन्नरः।
वैश्यस्तु पंचलक्षेण वैश्यत्वमपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण मंत्रक्षत्रिय उच्यते पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रत्वमपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण मंत्रब्राह्मण उच्यते शूद्रश्चैव नमो अंतेन पंचविंशतिलक्षतः। श्लोक के अर्थ का पठन करूंगी। नंदीस्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता है। नंदीश्वर गर्भगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदीश्वर और शरद कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई है। उसके पश्चात का परम रहस्य स्वसंवेद्य है, जिसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्य को लोग जान सकते हैं, अन्यथा असंभव है। इस प्रकार से शिव का साक्षात्कार प्राप्त कर जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जब मैं अन्य क्षत्रिय आदि वर्णों के विषय में कहूँगा, उसे आदर पूर्वक आप सब सुने। यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार इस शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। यदि स्त्री स्त्रीत्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जप करे। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों का जप करके क्षत्रियत्व को दूर कर लेता है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख मंत्रों को जप करने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों के जप से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और तत्पश्चात उसी क्रम से 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैश्य 5 लक्ष मंत्रों का जप करने से अपने वैश्यत्व का जो गुण है उसका परित्याग कर देता है। पुनः 5 लक्ष मंत्र का जाप करने पर वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है। उसके बाद 5 लाख मंत्रों का जप करने से क्षत्रियत्व को दूर कर देता है। तदनंतर पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करके मंत्र ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में नमः शब्द लगाकर यदि 25 लाख मंत्रों का जाप करता है तो वह शूद्र मंत्र विप्रत्व को प्राप्त द्विज यानी ब्राह्मण हो जाता है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य ही कोई वर्ण हो, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। मंत्र विप्रद्वमापद्य पंचाक्षुद्रो भवे द्विज नारी वात नरो वात ब्राह्मणो वान्य एव वा नमो अन्तं वा नमः पूर्वमातुरः सर्वदा जपेत् तत्र स्त्रीणां तथैवोय गुरुनिर्देशयेत् क्रमात् साधकः पञ्चलक्षान्ते शिवप्रीत्यर्थमेव हि महाभिषेकनैवेद्यं कृत्वा भक्तांश्च पूजयेत् पूजया शिवभक्तस्य शिवः प्रीततरो भवेत् शिवस्य शिवभक्तस्य भेदो नास्ति शिवो हि सः शिवस्वरूपमन्त्रस्य धारणाच्छिव एव हि शिवभक्तशरीरे हि शिवे तत्परमो भवेत् शिवभक्ताः क्रियाः सर्वा वेद सर्वक्रियां विदु यावद्यावच्छिवं मन्त्रं येन जप्तं भवेत् क्रमात् तावद्वै शिवसान्निध्यं तस्मिन् देहेन संशयः देवी लिङ्गं भवेद्रूपं शिवभक्तस्त्रियास्तथा यावन्मन्त्रं देव्यास्तावत् सान्निध्यमस्ति हि शिवं स्वं पूजयेद्दिन्मान् स्वयं वै शब्दरूपभाक् स्वयं चैव शिवो भूत्वा परां शक्तिं प्रपूजयेत् शक्तिं वैरं च लिंगं च या लेख्या मायया यजेत्। श्लोक के अर्थ का पठन। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर है उसे चाहिए कि वह नमः को आदि अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए मंत्र जप का जैसा स्वरूप कहा गया है उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह उन्हें निर्देश दे। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है।
अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोग और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सान्निध्य प्राप्त होता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, इससे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करें। शक्ति वैर, वैर जो पहले भी बोला गया है, मूर्ति। शक्ति वैर मतलब मूर्ति तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनका आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करें। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। शिवलिंगम शिवम मत्वा स्वात्मानं शक्तिरूपकम, शक्तिलिंगम च देवीं च मत्वा स्वं शिवरूपकम, शिवलिंगम नादरूपम बिंदुरूपम सशक्तिकम, उपप्रधान भावेन अन्योन्यासक्तलिंगकम, पूज्येत च शिवं शक्तिं स शिवो मूलभावनात्, शिवभक्तान् शिवमन्त्ररूपाकान् शिवरूपकान् षोडशैरूपचारैश्च पूजयेदिष्टमाप्नुयात्, येन शुश्रूषणाद्यैश्च शिवभक्त्यस्य लिंगिनः, आनन्दं जनयेद्दीदात् शिवः प्रीततरो भवेत्, शिवभक्तान् सपत्नीकान् पत्न्या सह सदैव तत्, पूजयेद्भोजनाद्यैश्च पञ्चवादश वा शतं, धनदेहे च मन्त्रे च भावनायामवञ्चकः, शिवशक्तिस्वरूपेण न पुनर्जायते भुवि, नाभेरदो ब्रह्मभागमाकण्ठं विष्णुभागकम्, मुखं लिङ्गमिति प्रोक्तं शिवभक्तशरीरकं, ऋतान् दाहादियुक्तान् वा दाहादिरहितान् ऋतान् उद्दिश्य पूजयेदादिपितरं शिवमेव हि, पूज्यां कृत्वादिमातुश्च शिवभक्तांश्च पूजयेत्, पितृलोकं समासाद्य क्रमान्मुक्तो भवेन्नृतः, क्रियायुक्तदशभ्यश्च तपोयुक्तो विशिष्यते, तपोयुक्तशतेभ्यश्च जपयुक्तो विशिष्यते, जपयुक्तसहस्रेभ्यः शिवज्ञाने विशिष्यते, शिवज्ञानेषु लक्षेषु ध्यानयुक्तो विशिष्यते, ध्यानयुक्तेषु कोटिभ्यः समाधिस्थो विशिष्यते। श्लोक के अर्थ का पठन कर रही हूँ। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्तिलिंग को देवी और अपने को शिव स्वरूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग उपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग तथा नाभि से ऊपर कंठ पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। मृत्यु के पश्चात जिनका दाहादि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाहादि संस्कार से रहित हो उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा कर शिव भक्तों का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितृलोक को प्राप्त करता है। तदनंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है। 100 तपोयुक्त मतलब कि तपस्वियों की बात है। 100 तपोयुक्त तपस्वियों की अपेक्षा
एक जप युक्त जापक विशिष्ट है। सहस्त्र जप युक्त जापकों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी का विशेष महत्व है। 1,00,000 शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और करोड़ ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधिस्थ श्रेष्ठ है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात् पूजायाम् उत्तरोत्तरं फलं वैशिष्ट्य रूपं च दुर्विज्ञेयं मनीषिभिः। तस्मात् वै शिवभक्तस्य माहात्म्यं वेत्ति को नरः। शिवशक्त्योः पूजनं च शिवभक्तस्य पूजनं कुरुते यो नरो भक्त्या स शिवः शिवमेधते। य इमं पठते अध्यायमर्थवद्वेदसम्मतम्। शिवज्ञानी भवेद्विप्रः शिवेन सह मोदते। श्रावयेच्छिवभक्तांश्च विशेषज्ञो मुनीश्वरः। शिवप्रसादसिद्धिः स्याच्छिवस्य कृपया बुधाः। यहाँ पे 17वां अध्याय परिपूर्ण हो रहा है। श्लोक के अर्थ का पठन करूंगी। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फल में भी विशिष्टता आ जाती है, जिसको जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है? कौन मनुष्य जान सकता है? जो मनुष्य शिव शक्ति और शिव भक्त की पूजा भक्तिपूर्वक करता है, वह खुद ही शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है, वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि यह अध्याय वह शिव भक्तों को सुनाए। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे विद्येश्वर संहिता का 17वां अध्याय, उसका 3रा विभाग परिपूर्ण हुआ है। इसका मतलब कि 17वां अध्याय परिपूर्ण हुआ है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां प्रणव पंचाक्षर मंत्र माहात्म्य वर्णनम नाम 17 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल 18वां अध्याय का श्लोक और अर्थ पठन करूंगी। जैसे मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही समग्र शिव परिवार को मेरी ओर से नमन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।